नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सीएम आवास पर इंडी अलायंस की बैठक हो रही है। हेमंत सोरेन को एक बार फिर से झारखंड का सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। हेमंत सोरेन सीएम बन सकते हैं, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बन गई है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। सीएम पद के लिए सहमति सबकी बन चुकी है और कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा की जा सकती है, यानी कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन पूर्व सीएम से सीएम बनाए जा सकते हैं। हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं। आपको बता दें, कुछ देर में औपचारिक घोषणा की जा सकती है। देर शाम राज्यपाल पहुंच रहे हैं रांची। झारखंड में सीएम पद में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। देर शाम रांची पहुंच सकते हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। फिलहाल झारखंड से बाहर हैं। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 ने 24 घंटे पहले इस बारे में जानकारी दी थी। समन्वय समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं चंपाई सोरेन। खबर ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जरा आप ये बताइए कि अभी किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है और क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते, गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं और शायद यहाँ से देखिए कि अभी यहाँ पर कुछ नेता बाहर आए थे गेट के पास। अचानक जो सरगर्मी बढ़ी, लेकिन वो फिर अंदर चले गए। मतलब कि वो विधायक नहीं थे, कुछ लोग स्थानीय स्तर के नेता थे, वो चले गए अंदर में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि यहाँ पर संभव है कि आज जब राज्यपाल शाम में पहुंचते हैं तो राज्यपाल के आने के बाद सूत्र बता रहे हैं कि आज इस्तीफा भी हो सकता है, दावा भी हो सकता है और फिर उसके बाद राजभवन से दिए गए समय का इंतजार भी हो सकता है। मतलब कि राजभवन में राज्यपाल पहुंचते हैं और तब आपको सीएम आवास की गतिविधि बढ़ेगी और संभव है कि जब हो सकता है कि यहां से आपको चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन साथ राजभवन जाए और एक हाथ से आपको इस्तीफा हो और दूसरे हाथ से दावा हो। मतलब दोनों चेहरे सामने हो, उसके फिर राजभवन पर है कि राजभवन फिर कब बुलाता है। लेकिन आपको बतला दें कि हमने दिन के 10:30 बजे ही आपसे कहा था कि अभी सियासत का ऊंट सीधा खड़ा है। बदलते समय के साथ ऊंट भी अपनी करवट बदलेगा और ऊंट की जो करवट बदलने की खबर है लगातार अंदर से आती रही। न्यूज 18 पर हम खबरें चलाते रहे। सूत्रों के हवाले से अभी जो जानकारी है, स्थिति यही है कि हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो को मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी विधायक बाहर नहीं निकलने जा रहे, विधायक अभी अंदर ही रहेंगे। शाम का नाश्ता भी अंदर ही होगा, क्योंकि राजभवन में जब आज संभव कि यहाँ राज्यपाल पहुंचेंगे तो गतिविधियां सीएम आवास की भी बढ़ेंगी और जब सीएम आवास की गतिविधियां बढ़ेंगी तो विधायक यहाँ से बाहर फिलहाल निकलने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अभी देर शाम तक हो सकता है कि यहाँ पर गतिविधियां जारी रहे और आज जो यहाँ जो फैसला होगा वो झारखंड की सियासत की जो अगली चुनावी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव का एक बड़ा फैसला उसी को लेकर इस मुख्यमंत्री आवास में लिया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से विधायक भी आज के लिए फैसले से उत्साहित होंगे, खुश होंगे, क्योंकि उनकी दिली इच्छा भी क्षेत्र में जाने को लेकर जो बात सामने है कि जो वे चाहते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया है गठबंधन दल की बैठक में और जो उन्होंने जाहिर किया है उसी इच्छा को आप अमली जामा जमीन पर उतरते हुए अब जल्द देख सकते हैं। ठीक है संजय, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं चंपाई सोरेन आवास से। और आपसे देखिए अविनाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरीके का हलचल वह देखने को मिल रहा है और क्या बड़े फैसले होने की सुगबुगाहट वहां से नजर आ रही है? जरूर सुगबुगाहट नजर आ रही है और हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो तैयारियां थी, जिस तरह के संकेत मिल रहे थे और अभी भी जो संकेत अंदर से मिल रहे हैं, जो हम लगातार कह रहे हैं कि अंदर जो है हेमंत सोरेन के नाम के लगभग उनके नाम का सहमति बन चुकी है। अब औपचारिक घोषणा बाकी। हम अब बार बार ये औपचारिक घोषणा इसलिए कह रहे हैं कि अब तक कोई भी बाहर ऐसा विधायक या मंत्री नहीं निकले हैं जो इस बात की पुष्टि करे। लेकिन अंदर से जो सूचना मिल रही है और जिस तरह की तैयारियां थी उसके मुताबिक ज़्यादातर जो विधायक हैं पहले से ये कह रहे थे, क्योंकि जब हम खबर कल से चला रहे तो हमने पहले ही कहा था कि कोई भी एक ऐसा विधायक या नेता नहीं है जिसने इस बात से इनकार किया हो कि चंपाई सोरेन ही बने रहेंगे। ये जो सवाल था और इस सवाल के पास किसी के पास जवाब नहीं था, यही संकेत था
कि आने वाले समय में या आने वाले कुछ घंटों के अंदर हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अब जो अंदर के से जो जानकारी आ रही है, जहां तक हमारी जानकारी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो हम कह रहे थे वही होने वाला है। लेकिन कितना वक्त लगेगा, और जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार कह रहे हैं और हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि राज्यपाल आज शाम आने वाले हैं, तो एक प्रक्रिया भी होती है कि अंदर जब निर्णय ले लिया जाएगा, निर्णय के बाद में जो प्रक्रियाएं हैं कि आपको जाकर पहले इस्तीफा देना और इसके साथ साथ फिर से एक बार दावा पेश करना, जो आपने जिस नेता को चुना है उसके नाम का दावा आप पेश करेंगे, ये सारी एक प्रक्रिया, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ये देखना होगा कि राज्यपाल कितने बजे पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचते हैं तो क्या यहाँ से समय मांगा जाता है और आज ही समय ये दे दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार वाला आपको याद करना होगा कि जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था 31 जनवरी 2024 को, उसके बाद जो चीजें हुई थी, 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने शपथ लिया था। कितना वक्त बीता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी यही हुआ था कि चंपई सोरेन गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद चंपई सोरेन के नाम पर दावा पेश किया गया था कि वो हमारे नए नेता चुन लिए गए हैं, उनका ओथ कराया जाए। लेकिन समय बीता और 31 के बाद 2 फरवरी को उन्होंने शपथ ली थी। तो अभी हमको इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कितना वक्त लगेगा राज्यपाल के आने के बाद में, यहाँ सारी जो चीजें हैं वो कितने देर में, और वहां से राज्यपाल कब उन्हें बुलाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हम कह रहे हैं और जो पहले से लगातार इंडिया गठबंधन के अंदर जिस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर हेमंत सोरेन अब बाहर आए हैं तो वो चेहरा होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सेनापति हैं, और सेनापति जब तक लड़ाई में अगली पंक्ति में नहीं रहेगा फिर हम लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। इसी सोच के साथ ये जो आप नेतृत्व परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन इसी नजरिए से किया भी जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद जैसा कि हम कह रहे हैं कि औपचारिक घोषणा हो जाएगी, औपचारिक घोषणा के बाद हम जरूर बताएंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई, किसने प्रस्ताव रखा, उस पर क्या कुछ कहा गया, ये सारी चीजें हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। ठीक है अविनाश, लौटूंगे आपके पास। संवाददाता निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, जरा आप ये बताइए आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है, और इस नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के इस लिहाज से जो बैठक हो रही है, ये महत्वपूर्ण बैठक, वहां पर फिलहाल क्या चल रहा है, इसके जुड़ी जानकारी क्या आपके पास? देखिए, जैसे ही हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले, एकाएक जो झारखंड की सियासी हलचल है तेज हो गई है और करवटें बदलती जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, अब इस कयास पर बिंदु लग गई है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस बात की संकेत मिल रही थी, सुबह से भी मैंने कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया, सभी ने साफ तौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं किया कि मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर चंपई सोरेन का जो कार्यकाल 5 महीने का रहा और जो कल पूरी तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो 2 कार्यक्रम थे और एक रांची में होना था, आज कल दुमका में होना था, उसके बाद उनके कार्यक्रम का रद्द होना और अचानक आज 11 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर सभी दलों का, जो सत्ताधारी दलों का बैठक बुलाया जाना, इस बात की सहमति बन गई है कि मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन होंगे। लेकिन सिर्फ अब एक औपचारिकता रह गई है कि उनके नाम पर सहमति बनेगी, सहमति बन चुकी है। अब रह गई कि राजभवन के पास उन्हें एक इस्तीफा देना है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को, फिर दावा पेश करना है। अब कुल मिलाकर के पूरी जो सियासी है वो राजभवन पर टिकी है। राज्यपाल रांची से बाहर हैं, झारखंड से बाहर हैं, इस बात की संकेत मिल रहा है कि शाम तक लौटने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पूरी तरह का झारखंड का सियासी समीकरण बदलता नजर आ रहा है, कहीं न कहीं इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे। जैसे ही हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से निकल कर आए और लगातार वह सियासी पूरे गलियारों में तेजी से उन्होंने इसके पहले जाकर के साहिबगंज में हूल दिवस पर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने संबोधित किया, उसके बाद रांची में ही अपने आवास के पास संबोधित किया और बैठकों का दौर जिस तरह से जारी रहा, इस बात के उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन होगा। और चूंकि आप 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, अक्टूबर में इसकी घोषणा होगी और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस सत्ता का हस्तांतरण होगा। इस बात का आज बिल्कुल विराम लग गया मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की सहमति पर। अब देखना यह है कि क्या दावा पेश करने के लिए कब जाते हैं। पूरी तरह से निगाहें 2 जगह टिकी हुई है, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पर। अब देखना है कि इस्तीफा को लेकर के फिर दावा पेश करना है। कुल मिलाकर के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर ही रहने के लिए संकेत दिया गया, क्योंकि
राज्यपाल अभी झारखंड से बाहर हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शाम तक लौटने की उम्मीद है, लेकिन इसके बीच में सभी विधायकों को साफ तौर पर यह कहा गया कि आप कहीं नहीं जाएं, इसी मुख्यमंत्री के आवास पर रहना है। चूंकि दो ठीक है, आप तीनों बने रहिएगा और फिर से आपके पास लौटूंगी और हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं दिवाकर तिवारी, उनके पास चलूंगी। दिवाकर जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अंदर खाने से तो ये खबर मिल रही है कि फिर से एक बार सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन, केवल औपचारिक घोषणा की बस ऐलान होना बाकी रह गया है। बिल्कुल औपचारिक घोषणा का इंतजार है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड से बाहर है, उनकी मौजूदगी ही सब कुछ, यानी कि शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी नए सीएम की, कब जो है प्रतिनिधि जो महागठबंधन का है वो मिलने जाएगा, चंपई सोरेन का इस्तीफा सौंप और फिर नई सरकार बनाने का दावा कब जो है उनको आ जाएगा, ये तमाम चीजें दिवाकर जी, आपकी थोड़ी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़े नेटवर्क एरिया में जाएं। से बाहर हैं और उनकी जैसे ही फैसलों की छड़ी लग जाएगी, यानी कि ये दिवाकर जी जरा आप नेटवर्क एरिया में जाइए, तब तक दर्शकों को बता दें कि हेमंत सोरेन को फिर झारखंड सीएम बनाने की तैयारी हो रही है, जिस पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। देखिए, वंशवादी पार्टियों में यही होता है, सत्ता के बाहर पार्टियां जो है ना अपने परिवार के बाहर सत्ता जाने नहीं देती हैं। झारखंड में भी यही हो रहा है। चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर के रूप में जाना जाता था, उनको बिल्कुल पिंजरे में कैद करके रखा गया। वो जेल जाकर आदेश लिया करते थे और आज बहुत बेइज्जती का क्षण है कि उनको बिना कारण के सीएम पद से हटा दिया गया। ये पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान है, कोल्हान टाइगर का अपमान है। और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे आप जरा ये बताइए कि देखिए, चंपई सोरेन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि आपको इस समय राजधानी रांची में हल्की बारिश हो रही है और हल्की बारिश समझने की जब भी राजधानी में हल्की बारिश हुई है तो आपको सत्ता का इसका सीधा मतलब जोड़कर देखा गया है कि जब भी आपको याद करें कि जब भी मौसम राजधानी का जैसा भी रहा हो, लेकिन जब भी कुछ सत्ता को लेकर बड़ा कोई फैसला हुआ है तो हल्की फुहार जरूर बरसी है और आज देख रहे हैं कि हल्की बारिश भी हो रही है। और आपको बता दें कि जहां तक कार्यकारी अध्यक्ष का जो सवाल है बनाने का चंपई सोरेन को, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी आपको बता दें कि चूंकि समझना है कि जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं वो शिबू सोरेन है, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है और वर्तमान में जो आपको रोकना चाहूंगी संजय जी, संजय आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ रहे हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हलचल चल रही है झारखंड की राजनीति में कि एक बार फिर से सीएम जो है हेमंत सोरेन बनाए जा सकते हैं, इस हलचल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लक्ष्मी, हम लोगों ने बहुत लंबे समय पहले से ये आशंका जाहिर की थी कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ चेयर को वार्म रखने के लिए, ताकि हेमंत सोरेन जब फिर निकले तो वही बने। और वही हुआ भी। देखिए, ये पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है। आपने एक व्यक्ति को खाली प्रयोग किया, यूज किया और अब उसको फेंकने की आप स्थिति में। आज की तस्वीरें देखेंगे अगर आप मीटिंग की, तो उसमें जो चंपई सोरेन जी हैं वो मुख्यमंत्री रहते हुए किनारे बैठे हैं और जो कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर वो बीच में बैठे हुए। यही फर्क दिखाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको किनारे कर दिया गया। ये मानते हैं कि पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है और सोरेन परिवार को अपने परिवार के बाहर का कोई दूसरा आदिवासी नेता स्वीकार्य नहीं है। 3 महीने थे चुनाव में साहब, ऐसी सत्ता की क्या भूख कि फिर से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सोरेन परिवार का सत्ता के प्रति लालसा दिखाता है। जी प्रतुल जी, अभी आप कह रहे थे, आपकी एक मैंने बाइट सुनी कि उसमें आप कह रहे थे कि चंपई सोरेन जो है वो केवल कोल्हान के टाइगर जो है वो अभी पिंजरे में बंद बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखिए लक्ष्मी, अगर वो उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, लेकिन कोई भी दिशा निर्देश लेने के लिए वो अक्सर हर एक 10 दिन में वो जेल जाया करते थे और जेल जाकर मुख्यमंत्री से ऐसा लगता था दिशा निर्देश लेते थे, उसी दिशा पे वो सरकार चलाते थे। क्यों हेमंत जी ने क्यों इनको खुला नहीं छोड़ा था, क्यों इनको इतनी आजादी नहीं थी? और साहब, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपने किसी व्यक्ति का यूज किया जिसने 40 वर्ष अपने जीवन के आपके पार्टी को दे दिया और वो एक आदिवासी है कोल्हान के। ये अपमान है साहब, हमें लगता है ये बहुत गलत फैसला है। सत्ता के प्रति इनकी भूख दिखाती है और हेमंत जी को सिर्फ बेल मिला है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं।
कल इनकी अगर बेल पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, टूट जाती है, तो फिर क्या? तो ये राज को अनिश्चितता के दौर में जबरदस्ती धकेलने की कोशिश है। जी लक्ष्मी। ठीक है प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर। और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18। एक वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।